हेलो बच्चों, जय हिंद। भाई आप लोग, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिया था। आंसर किसने किसने दिया? लो, किसने किसने दिया? सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप लोग। चलिए, आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम पढ़ चुके थे, नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो हम आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक मिनट, स्लाइड में लाता हूँ। यहाँ तक तो हमारा हो गया था, बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उससे पहले आप लोग अगर नए हो तो सेशन को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी फास्ट। चलो पढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज होता है, ठीक। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। यही चीज सबसे मेन होती है। ये जो बॉक्स में मैंने किया है स्ट्रक्चर, ये चीज सबसे मेन होती है टेंस बनाने के लिए, ठीक। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? इसको हिंदी में हम कैसे चेंज करेंगे? रूल आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने। पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? और मैंने ये बता दिया था पिछले वीडियो में कि डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा, ठीक। सिंगुलर के साथ डज यूज होगा और प्लूरल के साथ डू यूज होगा। तो चलिए हम चेंज करते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ठीक। बढ़े अगले एग्जाम्पल पे। समझ आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हम्म अगला एग्जाम्पल। क्या वह किताब पढ़ता है? वह सिंगुलर है तो डज यूज होगा। ही रीड द बुक, डज ही रीड द बुक का क्या होगा इंग्लिश? डज ही रीड द बुक। क्या वह खेलने जाता है? क्या वह खेलने जाता है? डज ही गो टू प्ले, डज ही गो टू प्ले, ओके। क्या हम टहलने जाते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू वी गो टू प्ले। अब यहाँ देखिए डू आ गया, क्यों? क्योंकि ये हम जो है प्लूरल है। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू। डू वी गो टू प्ले, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक बात बता दूं भाई, जो ये सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, पहली पहला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बहुत कुछ बताया है जो रिलेट करेगा इस सेशन से, ठीक है। पहले पार्ट से ये सेशन टोटली रिलेटेड है। तो अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हो और टेंस कभी नहीं पढ़े हो तो ये समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है आप उसे पहले देख के आओ, फिर इस सेशन में आओ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, थोड़ा जुकाम हो गया। हाँ भाई, अब क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है बच्चों? जैसे हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं तो हम उसे डब्ल्यू एच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, whose हो गया, हु हो गया, होम हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ड्स डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं। और ये अगर सेंटेंस में आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच कहलाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर देंगे, तो वही चीज तैयार हो जाएगी, ठीक है।
नहीं तो आप लोग रिलेट कर लेना पिछले वाले। मैं ये स्लाइड दे दूंगा, लास्ट में बताऊंगा ये जो पीपीटी है या पीडीएफ है, ये मैं वहाँ दे दूंगा, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल लास्ट में बताऊंगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ से डाउनलोड करके या तो प्रिंट करा लेना या नोट कर लेना आप लोग, ठीक। आप लोग रिलेट करना देखना, पिछले वाला जो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल पढ़ाया है उसका यहाँ से यहाँ तक था स्ट्रक्चर, और इस वाले विथ डब्ल्यू एच फैमिली में केवल ये आगे जुड़ गया है, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, एग्जाम्पल आ गया आप लोगों के स्क्रीन पर। वह टहलने कहाँ जाता है, देखिए कहाँ आ गया, वह टहलने कहाँ जाता है। तो मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया, पहले डब्ल्यू एच, इसमें डब्ल्यू एच क्या है, वेयर, कहाँ, वेयर आ गया। इसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव बनाते थे वैसे ही इसे बनाना है, ठीक है, केवल डब्ल्यू एच आगे जोड़ देना है। वेयर डज ही गो टू वॉक, वह टहलने कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो टू वॉक, ठीक। वे स्कूल कब जाते हैं, इसमें भी देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो ये पहले आ जाएगा व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ ही सिंगुलर था तो डज यूज हुआ है, और दे प्लूरल है तो डू यूज हुआ है, ठीक। हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, यहाँ भी देखिए प्लूरल है तो डू का यूज हुआ है, व्हाट डू वी ईट। बाकी अगला हमारा क्या है, हम सुबह कब उठते हैं, हम सुबह कब उठते हैं। When do we wake up in the morning? When do we wake up in the morning? ठीक है, समझ आया। When do we wake up in the morning? और अगला हमारा सेंटेंस क्या है, हम गरीबों, वह गरीबों की मदद क्यों करती है। Why does she help the poor? Why does she help the poor? ठीक है, आ गया समझ बच्चों। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़, नहीं भी बोलोगे आगे बढ़ने के लिए तो भी मैं बढ़ूंगा। चलो बताओ भाई, देखो स्क्रीन पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसे बनता है वैसे, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है। ऐसे रिलेट करके अभी मैंने बताया ना, सेंटेंस एक स्ट्रक्चर इसका एकदम सेम इंट्रोगेटिव की तरह रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट यूज हो जाएगा। तो ऐसे अगर रिलेट करके याद करोगे तो बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल हम इसका देख लें, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक। तो अगला सेंटेंस पे आओ, क्या हम खाना नहीं खाते हैं, डू वी नॉट ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाते हैं, डू वी नॉट ईट फूड, ठीक। ये कौन सा भाई है, अरे यार गजब, देख रहे हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, जबरदस्त चीजें हैं इसमें, ये क्या है, ओहो, इतने मस्त मस्त फीचर दिया है भाई, है कि नहीं। बाकी कैमरा है, सर्कल बना, हाँ यार, स्क्वायर बनेगा, वाह क्या चीजें हैं। चलो भैया, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, बहुत हो गए एक्सपेरिमेंट, चलो।
एग्जाम्पल देखो। क्या हुआ, सुबह नहीं उठता है? इसका क्या होगा? डज ही नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। डज ही नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है। डज ही नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड द बुक। क्या हम टहलने नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू वॉक। देख रहे हो, कुछ में डज लगा है, कुछ में डू लगा है, ये चीजें प्लूरल हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए। ठीक है। क्या वह गाना नहीं गाती है? डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह नहीं पीटती है? डज सी नॉट बीट। डज सी नॉट बीट। हाँ भाई बताओ, किसकी किसकी मम्मी पीटती है? चलो। अरे खत्म हो गया क्या? चलो भाई, थैंक यू फॉर टुडे। नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाओ यार चैनल पे। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। बाकी सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। ठीक है। बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, अच्छे से पढ़ाई करो यार। और हाँ, ये जो है टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना। ये जो स्लाइड्स है उसी पे मिल जाएगी। या तो आप देख के नोट कर लेना कॉपी पे, या फिर पीडीएफ निकलवा लेना इसका। ठीक है। नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रहेगा, बट आलसी लोगों के लिए पीडीएफ ही सही है। ठीक। तो चलिए, थैंक यू। गिव योर सपोर्ट यार। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है। थैंक यू।